डिफरेंस देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में। तो देखिए टेम्परेट साइक्लोन ये है शीतोष्णकटिबंधीय और ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय। अब इसमें देखिए पहले हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं कि किस लोकेशन पे आता है। तो जो टेम्परेट साइक्लोन होता है 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में जाइएगा तो साउथ लेटीट्यूड पे होगा। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का 5 टू 35, यानी कि इसका अगर रीजन आप लोग नाम दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो, और इसको अगर दीजिएगा रीजन का नाम तो ये ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। ये 5 डिग्री से क्यों है? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि 0 से 5 डिग्री तक कोरियोलिस फोर्स वर्क नहीं करता है। पीजीएफ, इसका पीजीएफ जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो 20 से 35 होता है, और इसका जो है वो 80 से 120 होता है। अब इसके स्पीड को जानेंगे। देखिए पीजीएफ जब होता है ना, पीजीएफ देखिए पीजीएफ का वैल्यू 20 से 35 है। ठीक है। बट पीजीएफ को अगर हम लोग ये विंड के स्पीड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मान लीजिए इसका मैक्सिमम स्पीड को हम लेते हैं 35 को लेते हैं, तो 35 इंटू 1.8 करेंगे तो लगभग आपका 1 मिनट, लगभग आपका जो विंड का स्पीड बनेगा वो 60 टू 63 किलोमीटर पर आवर होगा। देखिए इसका स्पीड कम होता है, और यही कारण होता है ना कि जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ना वो डिवास्टेटिंग नहीं होता है, ज्यादा बर्बादी नहीं करता है। अब इसका देखिए इसका पीजीएफ 80 टू 120 है। अब 120 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 200 प्लस यानी 260 हो रहा है, मतलब 200 प्लस विंड का स्पीड हो रहा है। 200 प्लस विंड का स्पीड बन रहा है मैक्सिमम, मतलब जो मैंने मैक्सिमम लिया है। मिनिमम देखिएगा तो और मतलब 80 से लेकर के इसमें 1.8 से पीजीएफ में आप 1 पॉइंट जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ना उसमें आप 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो विंड का स्पीड आ जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका आइसो बार जो होता है ना, समदाब रेखा जो होता है वो 1600 से 3200 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में फैला होता है। ठीक है। और इसका जो आइसो बार होता है वो 600 किलोमीटर के डिस्टेंस में फैला होता है। इससे क्या हुआ कि देखिए जो टेम्परेट साइक्लोन है ना इसका असर ज्यादा बड़ा एरिया में होता है, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन का असर जो है वो काफी छोटे एरिया में होता है। ठीक है। क्योंकि ये छोटे एरिया में बनता है, और यही कारण होता है ना कि ये बहुत फास्ट होता है, बहुत डिवास्टेटिंग होता है ये, इसका एरिया बहुत कम होता है। अब ये देखिए जो टेम्परेट साइक्लोन है वेस्टर्ली यानी पछुआ पवन द्वारा होता है, और वेस्टर्न कोस्ट को प्रभावित करता है। वेस्टर्न कोस्ट को प्रभावित करता है यानी कि जो कॉन्टिनेंट होता है ना, जो कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न हिस्सा होता है, वेस्टर्न पार्ट जो होता है उसको प्रभावित करता है। मैं एक मैप ले लेता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा।
एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं जो मैप खोज रहा हूँ दिख नहीं रहा। हम्म, चलिए इसी से समझा देता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने मैप लिया, अब देखिए इसमें जो मुझे समझाना था कि देखिए वेस्टर्न कोस्ट को प्रभावित करता है कौन सा, ये टेम्परेट साइक्लोन। तो देखिए वेस्टर्न कोस्ट कौन कौन सा हमारा हो गया, ये सारा कोस्ट हो गया, ये वाला कोस्ट हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यानी कि वेस्टर्न पार्ट जो हो गया इसको प्रभावित कर रहा है। और कहाँ पे कर रहा है, तो इसका मैंने क्या लोकेशन बताया है, लोकेशन बताया 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच। तो ये 35 डिग्री हो गया नॉर्थ लेटीट्यूड, 65 डिग्री यहाँ पे ले लीजिए, 65 डिग्री। तो यहाँ पे ये हिट कर रहा है साइक्लोन, क्यों कर रहा था, इधर से इधर से पोलर इधर से कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास था, इधर से कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास था, और यहाँ पे कौन सा एयर मास था, तो यहाँ पे आपका जो मैरी टाइम टेम्परेट था। जब ये दोनों कन्वर्ज करता है तो इस जगह पे क्या बन रहा है, फ्रंट्स बनता है, और उसी फ्रंट्स में साइक्लोन डेवलप होता है। तो ये किसको प्रभावित कर रहा है, वेस्टर्न कोस्ट को। अच्छा, इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से है। क्यों है इस तरीके से, क्योंकि ये वेस्टर्ली रीजन में फ्लो कर रहा है। मैंने बताया था ना कि इधर से इधर जो है वो ट्रेड विंड फ्लो करता है, इधर से इधर जो है वो वेस्टर्ली फ्लो करता है, और इधर से इधर जो है वो पोलर विंड फ्लो करता है। तो ये वेस्टर्ली रीजन में है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन हो जा रहा है आपका इधर। तो वेस्टर्न कोस्ट को हर जगह इफेक्ट करेगा, देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही साउथ में भी ऐसे ही होता है, साउथ में भी ऐसे इस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझे। अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है, ये इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, तो ट्रेड विंड से, ये ट्रेड विंड से अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब ट्रेड विंड से अफेक्टेड होता है तो कौन सा, ईस्ट कोस्ट को प्रभावित करता है। कैसे, ये देखिए इसका रीजन कौन सा है, 32 या 35 to 5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड, इसमें ट्रेड विंड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं जहां भी ये जा रहा है ये ईस्टर्न कोस्ट को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि जो वेस्टर्ली है या जो ये टेम्परेट साइक्लोन है वो वेस्टर्ली जोन में होता है, पछुआ पवन के क्षेत्र में होता है, तो इससे वेस्टर्न कोस्ट प्रभावित होता है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ट्रेड विंड से प्रभावित होता है, व्यापारिक पवन से प्रभावित होता है, तो ये ईस्ट कोस्ट को प्रभावित करता है। इसका डायमीटर कितना होता है, तो जितना इसका आइसोबार का एक्सपेंशन होगा, यानी कि 1600 to 3200 किलोमीटर तक डायमीटर होता है। और इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है 600 किलोमीटर, मतलब जहां तक इसका आइसोबार का एक्सपेंशन होगा ना वहां तक। अब देखिए ये जो है वो नॉन डिवास्टेटिंग है, क्योंकि इसका स्पीड देख रहे हैं कितना है, 60 to 63 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है। और इसका स्पीड कितना है, 260 किलोमीटर मैक्सिमम जा रहा है। और मिनिमम स्पीड भी इसका देखिएगा ना, तो मिनिमम स्पीड भी लगभग कितना इसका हो जाएगा, अगर हम लोग मिनिमम स्पीड ले रहे हैं मान लीजिए, तो
144 किलोमीटर पर आवर हो रहा है मिनिमम। अभी दाना में देखे थे ना, उसका स्पीड कितना था, 150 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड ज्यादा होता है तो ये ज्यादा डिवास्टेटिंग है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। अब देखिए, ये जो टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ना, टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, ये मोस्ट एक्टिव होता है सेंटर में। ये कहाँ पे ज्यादा एक्टिव होता है, तो सेंटर में। जैसे इसका हम लोग देखे थे ना, इसके एग्जाम्पल को अगर देखें तो ये देखिए, ये यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होता है, ये इस जगह पे ज्यादा एक्टिव है जहाँ पे सेंटर है। ठीक है, सेंटर पे ज्यादा एक्टिव है, इसी के आसपास हवा का जो है वो रोटेशन होगा। ठीक है, बट जो आपका टेम्परेट साइक्लोन होगा, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होगा, ये आपका एक्टिव होगा कहाँ पे, तो ये होगा आई वॉल पे एक्टिव। यानी कि सेंटर में नहीं, सेंटर में क्या है इसका, सेंटर में आई है, सेंटर में आई है, तो आई पे एक्टिव नहीं है, ये आई वॉल पे एक्टिव है। यानी कि जो इनर रिंग है ना, इनर रिंग है, उस पे आई वॉल पे एक्टिव है। ठीक है, जैसे देखिए इसका एक्टिव कहाँ, ये एक्टिव कहाँ पे है, ये देखिए आई वॉल बिल्कुल, आई जो है वो बिल्कुल शांत एरिया है। ठीक है, ये शांत एरिया है, बट आई वॉल जो है, ये वाला जो एरिया पूरा हो गया, आई वॉल में इसका अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा एक्टिव है आई वॉल में। ये देखिए एयर जो है वो ऊपर की ओर आई वॉल में जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आई वॉल में ज्यादा एक्टिव है और वो सेंटर पे ज्यादा एक्टिव है। एक डिफरेंस ये हो गया। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देखिए दोनों कर्विंग ही होता है, बट इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन किधर हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ये सारा एग्जांपल मैं नॉर्थ पोल का ले रहा हूँ, अगर आप साउथ पोल में जाइएगा तो साउथ पोल के हिसाब से। अब इसमें देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हवा मान लीजिए इधर वेस्टर्ली में है, ये क्योंकि ये वेस्टर्ली में मूव कर रहा है, तो किधर कर रहा है, तो इस तरीके से करेगा। अब इसमें जो कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, तो क्या हो रहा है, ये इस तरीके से ऐसे मूवमेंट इसका बदल जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका डायरेक्शन एक तो कर्विंग होता है, और देख रहे हैं कैसा है, तो साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर डायरेक्शन है, और ये धीरे धीरे नॉर्थ की ओर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी कर्विंग है, ये भी कर्विंग है, बट इसका डायरेक्शन पोल, ये कर्विंग है पोल की ओर हो रहा है, और वेस्टर्ली में इंटर करने के बाद इसका रेकरिंग होता है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ये बना साइक्लोन, तो साइक्लोन बना तो ये इधर इस तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब देखिए जब ये वेस्टर्ली में इंटर कर रहा है, जब जैसे वेस्टर्ली देखिए, इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए कोई साइक्लोन यहाँ पे आया, ठीक है, और ये जो है हमारा 35 डिग्री है, ये जो है 65 डिग्री है, यानी कि वेस्टर्ली हमारा इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये साइक्लोन जब लैंड पे जा रहा है तो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, अभी मैंने दिखाया भी था डायरेक्शन आपको, इसमें देखिए इस तरीके से है ना डायरेक्शन, इस तरीके से जा रहा है। देखिए, तो यहाँ से यहाँ पे गया, बट ये साइक्लोन अगर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला है ना, अगर यहाँ पे जाते जाते पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है ना, और ये इसमें अगर एंट्री ले लेता है, किस में, वेस्टर्ली जोन में, जहाँ पे वेस्टर्ली विंड फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगा ना, ये रेकरिंग आ जाएगा इसमें, इस तरीके से फिर मुड़ करके और फिर इधर सी फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है,
और ये जब मुड़ करके आता है ना, तो ये इस साइक्लोन को फिर से स्ट्रॉन्ग करता है। बट ऐसा रेयरली होता है। जनरली क्या होता है कि जैसे ये लैंड पे जाता है ना, तो ये डिस्ट्रॉय कर जाता है, क्योंकि इसको वेपर मिल ही नहीं पाता है, तो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर जाता है। बट अगर कर भी गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है, तो इसमें रेकरिंग आ जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से मुड़ के और फिर से आकर के एक नया जो आपका साइक्लोन होगा उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो एक डिफरेंस ये है। अब देखिए रेकरिंग हो रहा है। देखिए जब वेस्टर्ली में एंट्री ले रहा है, तो वेस्टर्ली की वजह से इस तरीके से रेकरिंग हो जा रहा है। ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्शन देख लीजिए, तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से है, इस तरीके से है। ये मैंने बताया यहाँ पे। इसका डायरेक्शन भी जो है ये सॉरी ये वेस्टर्ली है। ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया आपको, ये वेस्टर्ली विंड है। और देखिए यहाँ से साइक्लोन इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो ये जब वेस्टर्ली विंड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसमें रेकरिंग आ जा रहा है, और रेकरिंग आने की वजह से ये इधर फिर से मुड़ जा रहा है, और फिर मुड़ेगा तो इस साइक्लोन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। इसका जो सेंटर है इसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इस तरीके से होता है जब इसमें रेकरिंग होता है। ठीक है, यानी इक्वेटर की ओर मुड़ रहा है रेकरिंग। ये वाला चीज समझ में आया कि कैसे जो है इसका डायरेक्शन है और इसमें रेकरिंग हो रहा है। रिकर्विंग हो रहा है। पूछ सकते हैं, पूछना हो तो। जी सर। ठीक है कि कोई कंफ्यूजन। डायरेक्शन तो समझ में आ गया होगा कि ये वेस्टर्ली की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, वेस्टर्ली की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो मूव कर रहा है वो ट्रेड विंड की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखिए इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो बैरोक्लाइनिक दशा में होता है। बैरोक्लाइन मैंने बताया था जब आप लोगों को फ्रेंड्स पढ़ाया था। देखिए आइसोथर्म और आइसोबार क्रॉसिंग ईच अदर। तो जहां पे देखिए ये आइसोबार है और ये आइसोथर्म रेखा है। ये कोल्ड एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, और ये वार्म एयर मास है। ठीक है। तो कोल्ड एयर मास में देखिए, कोल्ड एयर मास में आइसोबार यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो देख रहे हैं इधर इसमें हाई प्रेशर है, और धीरे धीरे जब वार्म एयर मास में एंट्री ले रहा है तो लो प्रेशर हो जा रहा है, यानी कि आइसोबार इस तरीके से बन रहा है। आइसोबार इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए आइसोथर्म क्या होता है। तो देखिए कोल्ड में टेम्परेचर कम होगा, तो देखिए ग्राफ में नीचे है, और जब यही वार्म में आएगा तो ग्राफ में ऊपर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया हमारा आइसोथर्म। अब देखिए ये दोनों जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये दोनों जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैरोक्लाइन हो रहा है। तो जो इस साइक्लोन का केंद्र जो होगा ना, वो यहीं पे होगा, यहीं पे इस साइक्लोन का सेंटर होगा, और इसी के चारों तरफ विंड जो है वो चक्कर लगाएगी। इसमें क्या होता है, यानी कि टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है, तो बैरोट्रॉफी की दशा में उत्पन्न होता है। और आइसोथर्म और बैरोट्रॉफी में क्या होता है ना, आइसोथर्म और आइसोबार इक्वल होते हैं। जैसे देखिए बाहर का ये आइसोबार है, सॉरी पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं पैरेलल होते हैं। ये देखिए आइसोथर्म, ये आइसोबार है, ये पूरा आइसोबार है। इसके बाद बीच में आइसोथर्म है, आइसोथर्म है। ठीक है। तो एक जो आइसोथर्म और आइसोबार होते हैं ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इससे इससे बैरोट्रॉफी की दशा बनती है, और इस तरीके से फिर इसमें फ्लो होता है। ठीक है। अब आइए, अब इसमें क्लाउड कैसा, टेम्परेट जो साइक्लोन यानी शीतोष्ण कटिबंध होता है उसमें कैसा क्लाउड बनता है, तो स्ट्रेटस क्लाउड स्तरीय मेघ बनता है।
इसका एरिया वाइड होता है, काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है, और ये लॉन्ग टाइम तक रेनफॉल करवाता है, और फुहारा टाइप में फाउंटेनियस रेनफॉल होता है। फाउंटेन टाइप का, जैसे फाउंटेन फवारा देखे हैं ना, उस टाइप से रेनफॉल होता है, लंबे समय तक होता है और बहुत बड़े एरिया में होता है। इसमें क्लाउड कैसा बनता है, तो क्यूमुलस क्लाउड यानी कपासी मेघ बनता है। इसका एरिया जो होता है स्मॉल एरिया होता है। एरिया हम अभी बताया ना कि देखिए इसका एरिया कितना है, इसका डायमीटर 1600 से लेकर के 3200 किलोमीटर है, और इसका डायमीटर कितना है, 600 किलोमीटर। तो ये कम एरिया में ही रेनफॉल करवाएगा ना, क्योंकि इसका एरिया कम है, तो स्मॉल एरिया में करवाता है। शॉर्ट टर्म रेनफॉल होता है, बहुत लंबे समय तक। जैसे देखिए स्ट्रेटस क्लाउड में क्या होगा ना कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होगा, 1 आवर 2 आवर तक बारिश होगी, लेकिन बहुत तेजी से बारिश होगी, फास्ट फास्ट रेनफॉल होगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए ये जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है, तो कन्वेक्शन फास्ट होता है। कन्वेक्शन फास्ट होता है तो कंडेंसेशन भी फास्ट होगा। कंडेंसेशन फास्ट होगा तो हाइड्रोजन आयन बड़ी मात्रा में निकलेंगे, तो उससे क्या होगा, लाइटनिंग एंड थंडरिंग होगा। ठीक है। अब देखिए स्ट्रांगनेस को अगर देखिएगा, तो जो टेम्परेट साइक्लोन है वो विंटर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जो ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो समर यानी गर्मी में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये इतना था हमारा डिफरेंस इसका। अब इसमें जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। अब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो, पूछना हो तो पूछिए। सर वो रिकर्विंग रिकर्विंग वाला जो पोर्शन बता रहे थे ना सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन में, वो वाला कंडीशन एक बार वापस से बता दीजिएगा। देखिए ये रिकर्विंग कैसे होता है ना कि देखिए जैसे इस डायग्राम से समझिए आप लोग। ये देखिए ये मान लीजिए 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है और 65 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। ठीक है। इसमें जो है वो वेस्टर्ली फ्लो कर रहा है, वेस्टर्ली फ्लो कर रहा है। वेस्टर्ली का डायरेक्शन मैंने आप लोग कई बार बताया कि कैसे है। अब देखिए यहाँ पे कोई साइक्लोन बन रहा है, ठीक है। ये साइक्लोन जो है वो लैंड पे इस तरीके से एंट्री ले रहा है, बट क्या हो रहा है कि लैंड पे यहाँ पे जब एंट्री ले रहा है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मूव करते हुए वेस्टर्ली जोन में पहुंच जा रहा है। तो वेस्टर्ली जोन में जब पहुंच रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि ये जो वेस्टर्ली विंड है ना, इस विंड से टकरा करके, और इसमें रिकर्विंग हो जा रहा है। इस विंड से टकरा करके ना इसमें रिकर्व कर जा रहा है, इस तरीके से मुड़ जा रहा है। ठीक है। अब इस तरीके से मुड़ रहा है तो फिर से ओशियन पे आ रहा है, और ओशियन पे आ रहा है तो ओशियन पे और भी जो साइक्लोन बन रहे हैं कहीं कहीं पे ना, इन साइक्लोन को जो है वो और स्ट्रांग करता है। तो इसी को रिकर्विंग बोला जाता है। क्लियर है। सर जैसे कि आप बताए कि ये जो रिकर्विंग है वो मतलब वेस्टलीज में पहुंचने के बाद वेस्टली विंड्स का इतना ज्यादा फोर्स रहता है कि वो वापस से रिकर्व हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। रिकर्व हो जाए। हाँ और फिर हाँ। वो अलग अलग जगह। हाँ। तो सर अब वो जो देखिए अब साइक्लोन जैसे कि वो मतलब अलग अलग डिफरेंट जगह पे भी सेम ही प्रोसेस होते रहता है वो।
हाँ, हर जगह जहाँ पे भी देखिए, जहाँ पे भी मान लीजिए यहाँ भी साइक्लोन आया, यहाँ पे हरिकेन आया ना, ये हरिकेन आया और हरिकेन भी जब इसमें एंट्री लेगा ना, तो ये रिकर्व कर जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा ना कि ये जब वेस्टर्लीज में जा रहा है तो उसके साथ मतलब मिल क्यों नहीं जा रहा है, उसके साथ उसमें डिजोल्व क्यों नहीं हो जा रहा है। तो इसका कारण ये होता है ना कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी वेस्टर्ली का अलग होता है, और ये जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। तो इस वजह से ये इसमें नहीं मिलता है, बल्कि ये जब आएगा तो इसके साथ आप नॉर्मल भी देखिएगा, कोई चीज ऐसे इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, और इधर से कोई कंकड़ आप फेंकिए या कोई पत्थर फेंकिए, तो वो अगर इसको पार नहीं